और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेल ना सिर्फ एक छोटा सा राहत है उनके लिए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो जश्न मना रहे हैं, थोड़ा ठहर जाए साहब, अभी इनको दोष से मुक्त नहीं किया गया है। और भी कई सारे घोटाले हेमंत सोरेन जी के नाम पर, जो उनका पत्थर घोटाला था, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में है, पंकज मिश्रा, खनन घोटाला था जिसमें इनकी खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इसके अतिरिक्त रांची का लैंड स्कैम था 10,000 करोड़ का, जिसमें इनके चहेते आईएएस अधिकारी छवि रंजन जेल में है। और बेल में फिर से कह रहा हूँ, अदालती कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और इसको कोई अपनी जीत मान ले तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो नहीं सकती। और ये जो सत्यमेव जयते कह रहे हैं, तो सत्यमेव जयते काश 4 साल 7 महीने राज्य में भी इन्होंने किया होता, जब भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता। यह हो जिस तरीके से ईडी ने जो चार्ज किया था, ईडी आगे बेल रोकने के लिए मूव कर सकती है। देखिए, हमारे एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ईडी का अगला स्टेप क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उन्होंने हाई कोर्ट जाकर स्टे करा लिया था। ये हेमंत सोरेन के केस में भी बड़े देखने वाली विषय होगा कि ईडी इस पर अगली कार्रवाई क्या करती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेल ना सिर्फ एक छोटा सा राहत है उनके लिए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो जश्न मना रहे हैं, थोड़ा ठहर जाए साहब, अभी इनको दोष से मुक्त नहीं किया गया है। और भी कई सारे घोटाले हेमंत सोरेन जी के नाम पर, जो उनका पत्थर घोटाला था, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में है, पंकज मिश्रा, खनन घोटाला था जिसमें इनकी खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इसके अतिरिक्त रांची का लैंड स्कैम था 10,000 करोड़ का, जिसमें इनके चहेते आईएएस अधिकारी छवि रंजन जेल में है। ढेर सारे स्कैम्स हैं, अभी तो शुरुआत है। और बेल में फिर से कह रहा हूँ, अदालती कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और इसको कोई अपनी जीत मान ले तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो नहीं सकती। और ये जो सत्यमेव जयते कह रहे हैं, तो सत्यमेव जयते काश 4 साल 7 महीने राज्य में भी इन्होंने किया होता, जब भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता। उस समय में तो ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचार ही हमारा पूजनीय है।